दोस्तों, हर इंसान के पास इस कायनात में कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है इंसान का दिमाग। अभी आप जो भी कर रहे हो उसके क्रिएटर आप ही हो और इसलिए आप अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी सोच का नतीजा है जो आप हमेशा सोचते रहते हो और आप अपनी दुनिया आप ही बनाते हो। यानी आप जो भी अपने दिमाग में सोचते हो वो आपके जीवन में प्रभाव डालती है। हम बात दिमाग की कर रहे हैं तो ये भी जान जाइए कि हम बात उस हिस्से की कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम दिमाग की टोटल पावर की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जहाँ क्रिएटिविटी है, तर्क वितर्क है, इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं, या जो भी काम आप जागते हुए करते हो, जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, ये सभी चीजें कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। लेकिन वो आपके ब्रेन का पावर का बस 5% है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड 40 बीट्स पर सेकेंड है। और दूसरी तरफ आपकी हैबिट्स, भावनाएं, विश्वास, यादें और बहुत सी ऐसी चीजें जो ऑटो पायलट मोड पर काम करती हुई दिखती हैं, जैसे कि पलकें झपकाना, सांस लेना, हार्ट बीट, वो सभी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। वो आपकी ब्रेन की पावर का 95% है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है 40 बिलियन बिट्स पर सेकेंड, यानी लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दिल धड़का सकता है और आपको जिंदा रख सकता है तो सोचो वो क्या नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के एक इंसिडेंट से रूबरू कराता हूँ। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। साइकोलॉजिस्ट ने 36 बास्केटबॉल प्लेयर्स को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप ए को बोला गया कि आपको 30 दिन में आपको डेली 1 घंटा फ्री थ्रो की प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप बी को बोला गया कि आपको 30 दिन तक कुछ भी नहीं करना है, बस आराम करना है। ग्रुप सी को बोला गया कि बस आपको इमेजिन करना है कि आप फ्री थ्रो कर रहे हो। 30 दिन के बाद तीनों ग्रुप्स के परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया तो रिजल्ट देख के सब दंग रह गए। जिसने डेली प्रैक्टिस की थी उनका परफॉर्मेंस 24% बढ़ा। जिस ग्रुप ने सिर्फ आराम किया था उसके परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा और जिस ग्रुप ने बैठे बैठे बस विजुअलाइज किया था उसका परफॉर्मेंस 23% बढ़ा, यानी डेली प्रैक्टिस करने वालों से बस 1% कम। गौतम बुद्ध ने कहा था, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, इट इज फाउंडेड ऑन आवर थॉट्स एंड मेड अप ऑफ आवर थॉट्स। इसका मतलब आप जो भी हो अपनी जिंदगी में वो उसी का परिणाम है जो आप सोचते हो। आपकी जिंदगी आपकी सोच पर आधारित होती है और सिर्फ आधारित ही नहीं होती, आपकी जिंदगी आपकी सोच से ही बनी होती है। He is able who thinks he is able। ये भी एक बहुत ही फेमस कोट है जो गौतम बुद्ध ने दिया था। यदि आप सोचते हो कि आप सक्षम हो तो आप सक्षम हो। मतलब अगर आप किसी काम को सोचते हो कि ये मैं कर सकता हूँ, भले ही वो कितना भी हार्ड हो, तो आप उसे कर ही लोगे। आपकी सोच की शक्ति के जरिए आप जो चाहे वो पा सकते हो। 90% लोगों की जिंदगी में ये आसानी से काम करता है। वो लोग पहले विजुअलाइज करते हैं और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके जरिए वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग तो रखते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों को एग्जैक्ट सही तरीका पता ही नहीं है कि विजुअलाइज कैसे करते हैं। जब मैं आपको बोलता हूँ कि किसी चीज को सोचना है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ बस सोचना है और बस सोचना है। लेकिन मेरे दोस्त, ये इतना आसान भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। बात यह है कि हमारा दिमाग इतना चंचल है ना कि उसको एक चीज के बारे में सोचने को बोलो तो 1000 इधर उधर की बातों को सोचने लगता है और इसी इधर उधर की बातों को आपको सोचने से रोकना है। आपको इतना फोकस होकर सोचना है कि बाकी सभी चीजों पर ध्यान ही न जाए। जैसे 1000 ब्लैक बॉल्स में एक व्हाइट बॉल है और आपको उस व्हाइट बॉल को इस तरीके से फोकस होकर देखना है कि बाकी बॉल्स पर ध्यान न जाए। अगर एग्जाम्पल लें, अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो उसे अच्छे तरीके से विजुअलाइज करना होगा और उसे वक्त आने पर इम्प्लीमेंट करना होगा। बिना इम्प्लीमेंट किए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ये बात आपको ध्यान में रखना है।